लालू यादव मार्च 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके चंद महीने पहले ही बिहार के भागलपुर में आजाद भारत के सबसे डरावने दंगों में एक दंगा घटित हुआ था। उस दंगे में मुस्लिम समाज के 900 के करीब लोग मारे गए थे, जबकि हिंदू समाज के 100 के करीब लोग मारे गए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव की सबसे बड़ी चुनौती राज्य में कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना था। बीजेपी नेता एलके आडवाणी उसी समय सोमनाथ से राम मंदिर निर्माण रथ लेकर बंगाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए और राज्य का माहौल एक बार फिर बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ। इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? इस मसले पर लालू ने गजब की सख्ती और मजबूती दिखाई। लालू ने आडवाणी से साफ लफ्जों में कहा कि वे वापस लौट जाएं और अपनी रथ यात्रा स्थगित कर दें। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। जब आडवाणी जी नहीं माने, तब मुख्यमंत्री लालू यादव ने समस्तीपुर के जिलाधिकारी आरके सिंह को आदेश भिजवाया कि आडवाणी जी को हिरासत में ले लिया जाए। ये गौरतलब है कि आरके सिंह वही शख्स हैं, वही अधिकारी हैं जो बाद में केंद्रीय गृह सचिव के पद से रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और मोदी सरकार में मंत्री भी बने। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद लालू की पार्टी जनता दल की केंद्र में सरकार जो थी वह गिर गई, क्योंकि उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी और आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। उस समय केंद्र में जनता दल की उस सरकार का नेतृत्व विश्वनाथ प्रताप सिंह कर रहे थे। लेकिन आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद लालू सेक्युलर राजनीति के एक बड़े कद्दावर चैंपियन, एक बहुत बड़े पुरोधा बनकर उभरे। सीएम बनने के बाद लालू गरीब और दलित मुसहरों की बस्तियों में जाते, उनके बच्चों के साथ वक्त बिताते, उनका बाल भी कटवाते देखे जाते। उन दिनों राजधानी पटना के नुक्कड़ों और चौराहों पर लालू भ्रष्टाचार मिटाने और एक प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव बिहार बनाने का संकल्प लेते अक्सर देखे जाते। लेकिन ये अपने आप में कम अफसोस की बात नहीं है कि जिस नेता ने अपने लिए इतनी शानदार, इतनी बुलंद ताकत और असर पैदा की, आज वो सलाखों के पीछे है और उसकी पार्टी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। उसकी विरासत हर बीतते दिन के साथ छिड़ होती जा रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर लालू कहां नाकाम हुए? मीडिया इंटरव्यूज में लालू को यह अक्सर कहते सुना गया है कि वे एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। लेकिन 1300 करोड़ के चारा घोटाले में सजा याफ्ता होने के बाद अब यह बिल्कुल साफ लग रहा है कि लालू का भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना अब शायद कभी पूरा ना हो। लेकिन यह सच है कि अगर लालू यादव खुद को एक विकास विरोधी नेता और भ्रष्टाचारी नेता की छवि से बचा पाते, तो उत्तर भारत में उनसे बड़ा नेता शायद ही कोई होता और भारत का प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना अब तक कब का पूरा हो चुका होता। बिहार में लालू का राज
कई बड़े बड़े घोटालों के लिए बदनाम हुआ। 1300 करोड़ रुपए का पशुपालन घोटाला, जिसे फॉडर या एनिमल हस्बेंड्री स्कैम के नाम से जाना जाता है। कोलतार या अलकतरा घोटाला, जिसे बिटुमेन स्कैम भी कहते हैं। बिहार के सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नामांकन में हुई बहुत बड़ी धांधली, जिनमें कि लालू के एक दबंग मंत्री बृजबिहारी प्रसाद जेल भी गए और जेल में ही उनकी हत्या हो गई। ये सारी की सारी घटनाएं लालू राज के सबसे बड़े कलंक के रूप में गिने जाते हैं। इतना ही नहीं, लालू यादव के राज में जातीय संघर्ष भी अपने चरम पर पहुंचा। बिहार की विभिन्न जातियों के बीच इतना वैमनस्य बढ़ा कि नरसंहारों का एक दौर शुरू हो गया, जिसमें सैकड़ों मासूम लोगों की जान गई। इन नरसंहारों में जो सबसे बदनाम और कुख्यात हैं, उनमें कुछ हैं सेनारी नरसंहार, बारा नरसंहार, शंकर बिघा नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार और मियापुर नरसंहार। जहां तक विकास का सवाल है, तो लालू यादव का एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है इस बारे में कि वे गरीबों और दलितों की बस्तियों में जाकर उनसे कहते कि बिजली और सड़क अगर हो भी जाए तुम्हारे लिए उपलब्ध, तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हारा तो सही से मकान भी नहीं है, तो बिजली कहां से आएगी तुम्हारे घर में, और बल्ब कहां जलेगा? वो तो 2 मंजिला 3 मंजिला मकानों वाले ऊंची जाति के लोगों के घरों में ही बिजली जलेगी। और साथ ही साथ सड़क अगर बन जाएगा तो उस पर उनकी कारें दौड़ेंगी जो अमीर लोग हैं। गरीबों को बिजली और सड़क से कोई फायदा नहीं होना। लालू यादव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लोगों के बीच जाकर के यही बातें उन्हें समझाते। लालू यादव उनको यह भी समझाते कि अगर सड़क बन गई तो पुलिस तुम्हारे घरों पर आसानी से पहुंचेगी और तुम लोगों को उठाकर ले जाएगी, तुम्हें परेशान करेगी। लालू यादव के शासन के ऐसे ही कलंकों की वजह से आज भी बिहार में आरजेडी के राज के वापस लौटने की संभावना से ही एक बहुत बड़ा तबका दहल उठता है, दहशत में आ जाता है और खौफजदा हो जाता है, सिर्फ उनके शासन में लौटने के नाम से ही। ये वो तबका है जो गरीब और वंचित भी रहा है, और साथ ही साथ इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो समाज के एलीट तबके के लोग माने जाते हैं, जिन्हें लालू राज में लूट, डकैती, मारकाट, हिंसा और अपनों को खोने का दंश झेलना पड़ा। तो दोस्तों, ये है आज की स्टोरी। ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें स्टोरीज ऑफ इंडिया पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।